आज से मैं एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की फॉरवर्ड टेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ। इसको मैंने नाम दिया है डॉक्टर स्ट्रेंज स्प्रेड। ये स्ट्रेटजी मेरी पिछली स्ट्रेटजी से कैसे अलग है और इसका लॉजिक क्या है वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आज सुबह 8:30 बजे मेरी आंख खुली क्योंकि पिछली नाइट को मैं लेट सोया था और उससे पिछली रात को मुझे खाली 4 घंटे की स्लीप मिली थी। तो मैं आज का एडवांस से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, बट आज इम्पोर्टेंट दिन भी तो था। एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का फर्स्ट लाइव टेस्ट, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग होता है। जल्दी से फ्रेश होके मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा, बट एक प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे अपनी स्ट्रेटजी रेडी करनी थी कि मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे ट्रेड भी तो लेनी थी और जब मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही क्या कर लेता। पिछली बार जो मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ में जो शेयर की थी उसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक ही थी कि जब प्रॉफिट होता था ना तो वो अच्छे से होता था और जब लॉस भी होता था ना तो वो भी अच्छे से होता था। मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी की तलाश थी जो खाली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ना करे, लॉस को भी कंट्रोल करे। और इसी वजह से इस बार मैंने नई स्ट्रेटजी का फॉरवर्ड टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं शॉर्ट्स लेकर आया करता था, अब मैं आपके सामने लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा कि कहाँ पर मैंने ट्रेड ली है, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ की है, ताकि आप भी उस लॉजिक को समझ पाएँ। तो मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज स्प्रेड। ये कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये दो स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ कंट्रोल्ड रिस्क और दूसरी तरफ मार्केट के मूवमेंट को समझने का नया तरीका। पुरानी वाली स्ट्रेटजी में जो ड्रॉबैक था वो इतना बड़ा था कि जिसकी वजह से मैं अपने कैपिटल का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन उस स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 2 या 3 अगर बड़े बड़े लॉसेस आ गए तो मेरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। और उसी के ड्रॉबैक मुझे यहाँ पर एड्रेस करने हैं। क्या यह स्ट्रेटजी सेफ है? क्या ये स्ट्रेटजी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है? ये सब तो खाली अगले 30 दिनों में ही पता चल पाएगा। आज का दिन इस स्ट्रेटजी का पहला दिन था। अब चलते हैं आज की ट्रेड्स पर और प्रॉफिट बुकिंग पर, और आज की ट्रेडिंग का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। जैसे मार्केट ओपन होता है मैंने मार्केट का सेंटिमेंटल एनालिसिस किया और फिर नई स्ट्रेटजी के रूल्स के हिसाब से उसमें ट्रेड लेने लगा। मैंने आज टोटल मिलाकर 3 ट्रेड्स ली। जब मैं ट्रेड्स बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इसमें स्प्रेड आता है। स्प्रेड का मतलब एक मैं सेल करूँगा, एक मैं बाय करूँगा। एक ट्रेड में 2 लेग्स होते हैं। बेसिकली जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है वो पहले मार्केट के सेंटीमेंट पर काम करेगी, फिर उसके रिवर्सल पर काम करेगी, और रिवर्सल पर नहीं काम करे और उस ट्रेड में हमको लॉस मिल जाए तो हम एक और ट्रेड लेंगे। अब इस स्ट्रेटजी के रूल्स का डिटेल ब्रेकडाउन मैं एक और वीडियो में आपको दे दूंगा। अभी के लिए आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, ये रूल्स है इसके। इस स्ट्रेटजी में मैं 2 लाख की कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ और 2 लाख में खाली 3 लोट ही आते हैं। अगेन फॉरवर्ड टेस्टिंग में कम लोट से ही करता हूँ और उसके बाद अगर मुझे जैसी स्ट्रेटजी पसंद आती है उसके हिसाब से मैं लॉट साइज बढ़ाता जाता हूँ। अब इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत सारी ऑप्शंस की ट्रेड ली जाएगी। आपको मेरे अकाउंट में कुछ फ्यूचर की ट्रेड्स दिखेगी, बट वो इस स्ट्रेटजी से डिफरेंट है क्योंकि मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस अकाउंट में ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको बताने के लिए जो मैं ट्रेड लूँगा वो सारी ऑप्शंस के लिए रहेगी। और अगर ये फॉरवर्ड टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो हमको एक ऐसी रिलायबल स्ट्रेटजी मिल जाएगी जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेजर कैपिटल लगा सकते हैं अपना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी 9/17 पर। मैंने 22,250 का पुट बेचा था 124.03 पर, जो मैंने 121.98 पर बाय बैक कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों बाय किया सेल करने के बाद, वो भी ओनली 3 पॉइंट्स पर। कारण 3 पॉइंट्स का नहीं था, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा था। तो ऐसे तो प्रॉफिट ज़्यादा भी दिखा था बीच में मुझे, बट जब वो ट्रेल करके नीचे आया उस टाइम पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग पर निकल गया। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बुकिंग का एक ही स्ट्रेटजी है कि ट्रेल करते जाओ अपने स्टॉप लॉस को, और इस स्ट्रेटजी में मैं मैन्युअली स्टॉप लॉस को प्लेस कर रहा हूँ और हर एक ऑप्शंस जो मैंने सेल किया है उसका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम फर्स्ट स्प्रेड से आउट हो जाते हैं। हालांकि आपको एक और ट्रेड दिख रही होगी, वो है बाय और सेल, जो कि इसका अनदर लेग था। फिर मैंने एक और पोजीशन बनाई, जो बनाई थी मैंने निफ्टी में 22,200 का मैंने कॉल बेचा था 144.52 पर, और उसको फिर मैंने बाय किया है 140 पर। अगेन ये भी स्प्रेड था जो मैंने बताया रिवर्सल वाला। पहले पुट बेचा, फिर कॉल बेचा, और उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था जिसमें मैंने 121 पर सेल किया था और 118 पे उसको बाय बैक किया। चूँकि आज निफ्टी का मूव आपने देखा होगा कि पहले वो एकदम से गैप अप ओपनिंग हुआ और थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने पुट बेचा, फिर जहाँ से रिवर्सल आया वहाँ से मैंने कॉल बेचा, और फिर मुझे एक और रिवर्सल लगा, उस टाइम पे मैंने एक और बार पुट बेचा। बट अगेन
इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स खाली 3 ही लेंगे। पहली रहेगी मोमेंटम के हिसाब से, जो मेरी स्ट्रैटेजी 1 है, जो मुझे व्यू लगेगा बुलिश या बेरिश का उसके हिसाब से लूँगा विद स्टॉप लॉस। उसके बाद जहाँ पर रिवर्सल बनता है वहाँ पर एक और ट्रेड प्लेस करूँगा, और अगर उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो आई विल कॉल इट अ डे। बट जब रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस हो जाता है तो आई विल टेक 1 मोर ट्रेड एंड दैट्स इट। पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो लॉस हो वो तो लेना ही लेना है, वो स्ट्रेटजी 1 का पार्ट है। स्ट्रेटजी 2 है रिवर्सल पर ट्रेड करना, रिवर्सल गलत हो जाता है तो अनदर ट्रेड लेना। सो दिस इज आवर डॉक्टर स्ट्रेंज स्प्रेड स्ट्रेटजी। इस तरीके से कुल मिला के हम आज 1700 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकले। मतलब हमको 0.86% का रिटर्न मिला आज फॉरवर्ड टेस्टिंग में फर्स्ट डे। इट इज़ टू अर्ली टू जज द स्ट्रेटजी, सो विल वेट एंड विल डू मोर फॉरवर्ड टेस्टिंग। इसमें कोई भी डे ऑफ नहीं रखूँगा अनटिल अनलेस मैं कहीं बाहर हूँ, और हम लोग रेगुलरली ट्रेड करेंगे। और जो भी डेली परफॉर्मेंस आती है वो मैं आपके साथ में रेगुलर बेसिस पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर लॉन्ग वीडियो किसी दिन नहीं आ पाता है देन आई विल मेक शॉर्ट एंड आई विल शेयर इट विद यू। हाउएवर जब हम फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं देयर आर लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, तो वो भी हम इस जर्नी में चालू करेंगे और करेंगे। अब क्या ये स्ट्रेटजी प्रीवियस स्ट्रेटजी से बेटर परफॉर्म करती है ये तो समय ही बताएगा। बट मैं बोलूँगा कि अगर इसने मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं दिया और इसका विन रेट अच्छा हुआ देन दिस स्ट्रेटजी इज फार सुपीरियर फ्रॉम आवर प्रीवियस स्ट्रेटजी, चाहे प्रीवियस स्ट्रेटजी ने अपने को कितना भी रिटर्न दे दिया हो। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful then hit the like button and consider subscribing to my channel.